मंदिर के लिए तो यहाँ कोई नहीं सोचा। जब से ये राजा भैया आए हैं, जब से जुड़े हैं, तब से ये जो आप नया निर्माण देख रहे हैं राजा के सौजन्य। सुनवाई करते हैं। बिल्कुल उन्हीं वही एक हैं यहाँ जो जनसुलभ हैं। विकास के लिए अगर हम कहें तो सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ का कॉमन पीपल जाके शिकायत कर देता है, भैया आज लाइट नहीं आई, तो वो फ़ोन करते हैं, लाइट आ जाती है। बाबूगंज का मेला लगा था थोड़े दिन पहले। कौन सा नेता होगा जिसको चिंता होगी कि हमारे गांव के बच्चे मेला देखने जाए? स्थानीय लोग हैं तो हम लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। उसी तालाब में हम लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बच्चे कूद के नहाते हैं। रात को हम लोग शाम को चले आते हैं यहाँ मंदिर अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। शादी ट्रस्ट खुलाने से शादी करवा दे तो बहुत ट्रस्ट है करवा दे, ट्रस्ट के माध्यम से होती है। तो पहली बात जो बोल रहा है वो भी करवा के दिखाए। विधायकी में सैलरी नहीं मिलता है उतना, तो हम कहते हैं रोज उनका जाता है। इस तरह में सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं क्योंकि इतना आसान नहीं रह गया है। आप यहीं काम करते हैं या यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या आपको तो भगवान के पास ही रहते हो एकदम? हाँ भैया, भगवान कनेक्शन है कि रहते नहीं? हैं, हाँ कनेक्शन है भगवान? हाँ हाँ भैया, सब चीज़ पूरा होता है भैया। हाँ, ये हम लोग इसमें काम करते हैं। नया गेट बनवाया गया है, उसी में के ये सब मिस्त्री लेबर है। तो आप तो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए तो ऊर्जा ज्यादा होगी आपके अंदर। अब भैया भगवान के लिए वही चीज़ चाहता हूँ, सेवा होती है, उन्हीं को था हम लोग को मिल रहा है। हाँ, अब पूरा बाकी नेता जो है, चुनाव का माहौल है, कई लोग आते हैं, दर्शन वर्शन करने आते हैं। नहीं, सभी नेता आते तो सभी नेता हैं और सब यहाँ मत्था टेक कर जाते के लिए कौन सोचता है, मैं ये जानना चाहूंगा। हैं। देखिए, मंदिर के लिए तो यहाँ कोई नहीं सोचा। जब से ये राजा भैया आए हैं, जब से जुड़े हैं, तब से ये जो आप नया निर्माण देख रहे हैं राजा के सौजन्य से। दोस्तों, चुनाव जब चल रहा था तमाम नेता मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने की राजनीति करते हैं, जबकि कहा जाता है धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिर हमारी आस्था का विषय है। यहाँ तो बीजेपी के एक नेता आए थे, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ यानी अनाउंस करा दिए। आज तक वो 2.5 करोड़ कहाँ गया पता ही नहीं है। दोस्तों, मंदिर चुनाव में सभी जाते हैं, उधर प्रियंका भी जा रहे हैं, राहुल भी जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, मोदी जी भी मंदिर जाएंगे, बनारस जाने वाले हैं। लेकिन मंदिर के बारे में, क्योंकि ये पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जा सकता है, आने वाले समय में विस्तार अगर होता है तो यहाँ के लोगों को रोजगार, न सिर्फ रोजगार मिलेगा, बाकी यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तमाम ऐसी यहाँ की कुछ चीज़ें होंगी जो फेमस होंगी, उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है, आंवले का मुरब्बा हो गया, कुछ हो गया, तो उसका विस्तार भी किया जा सकता है इसके माध्यम से। जी। बाकी मंदिर की देख रेख में राजा ही सपोर्ट कर रहे हैं बस। जी, राजा के देख रेख में मंदिर का निर्माण, जो भी कार्य चल रहा है राजा के आदेशानुसार चल रहा है। हाँ दादा, आप क्या समझते हैं? नहीं बस बात सही है यही। आप आज आइए, आपका क्या नाम है? हरिश्चंद्र। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, पूरे धनों से। अच्छा अच्छा। मंदिर के जो परम बना हम ही लोग ये बनाए। आप कर रहे हैं? पत्थर वाला काम। अच्छा अच्छा। तो कैसा लगता है जब भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो क्या अनुभूति होती है? नहीं, भगवान के लिए जो कार्य करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया सेवा यहाँ होता है। झोली भर जाती है कि नहीं? एकदम बिल्कुल झोली भर जाती है। अच्छा। जो मांगा यहाँ से सब चीज मिला है, भोलेनाथ दिया है। दिए हैं। कोई अच्छा है, आस्था है, कोई खाली यहाँ से नहीं जाता है। नहीं। अच्छा, वोट किए अब की बार? वोटिंग हो गई 27 को, यहाँ वोटिंग थी, चुनाव में वोटिंग कर दिया? हाँ जी, वोटिंग। अच्छा, तो क्या सोच के वोट किया अब की बार? सोच के किए हैं, हमारे क्षेत्र के राजा हैं अच्छा, ये हम सोच के। लोग। काम काज कुछ जो जरूरतें होंगी आगे पूरी होंगी? पूरी होंगी, पूरी होती भी है। अच्छा, सुनवाई होती है? हाँ, पूरी होती सुनो। सुनवाई करते हैं यहाँ? जी, राजा भैया कैसे सुनवाई करते हैं? बिल्कुल उन्हीं वही एक हैं यहाँ जो जनसुलभ हैं। बाकी नेता तो हम लोग देखे ही नहीं कैसे होते हैं। मतलब कैसे? जनसुलभ मतलब- जैसे 30 साल से लगातार जीत रहे हैं, तो आपके हिसाब से वजह क्या मुख्य था आपकी नज़र में? विकास के लिए अगर हम कहें तो सड़क, बिजली, पानी, सब चीज़ की व्यवस्था है। अगर शाम को, यहाँ तक कि ये है कि अगर शाम को 2 घंटे 3 घंटे लाइट नहीं आई तो यहाँ का कॉमन पीपल जाके शिकायत कर देता है, भैया आज लाइट नहीं आई, तो वो फ़ोन करते हैं, लाइट आ जाती है। इस तरह नेता हमको छोटे मुद्दे पे वो फ़ोन कर देते हैं? मुद्दे पर भी वो सोचते हैं। छोटे मुद्दे की बात किए तो अभी बाबूगंज का मेला लगा था थोड़े दिन पहले। कौन सा नेता होगा जिसको चिंता होगी कि हमारे गाँव के बच्चे मेला देखने जाएँ? तो वो अपनी गाड़ी किए, बच्चों को इकट्ठा किए, गांव के पूरे बच्चों को, और स्वयं अपने भेजे लोगों को, हाँ, कि मेला दिखा के लाओ।
और कौन सोचेगा इतना? मतलब जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं गांव समाज की, जैसे आप बिजली की जिक्र कर रही हैं कि लाइट नहीं होती तो राजा फ़ोन तक कर देते हैं, और मेले के लिए भी लोगों की व्यवस्थाएं कराते हैं। बाकी अगर इतनी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं तो बाकी समस्या तो जो डरावनी छवि बनी है पूरे भारत में कि बहुत अरे वो नहीं, भारत मगरमच्छ शायद यहीं आसपास हो। अरे नहीं, ये आप लोग दिखाते हैं तो लोग उसे विश्वास करें। अब हम लोग स्थानीय लोग हैं तो हम लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। उसी तालाब में हम लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, बच्चे कूद के नहाते हैं। एक लड़की के रूप में, जैसे आप उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ पे राजा विधायक हैं, तो एक लड़की के रूप में निर्भीक हैं, राजा विधायक हैं, ऐसा नहीं कि जैसे डर रहता है। नहीं, बल्कि यहाँ बहुत सेफ है। हम लोग रात को निकल आते हैं, हमारा घर 5 किलोमीटर दूर है। रात को हम लोग शाम को चले आते हैं यहाँ मंदिर अकेले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब हाँ सब बढ़िया। अब की बार मुद्दे यही रहेंगे कि ये क्षेत्र के लिए जो काम कर नहीं, अब की बार नहीं, जब तक राजा भैया चुनाव लड़ेंगे तब तक हम लोग पार्टी भी बना दी उन्होंने, एक तरफा वोटिंग। विस्तार कर रहे हैं, 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ लिया उन्होंने। क्या लग रहा है आपकी बार कुछ उम्मीदें ज़्यादा हैं? हाँ बिल्कुल ज़्यादा है। अभी तक 2 सीट कुंडा और बाबागंज निकलती थी, अब की भगवान ने चाहा तो और भी विस्तार होगा पार्टी। आप क्या कह रहे थे ये बताइए। जैसे छवि है, कहते हैं बहुत बाहुबली है भैया, मगरमच्छ पाले। ये तो लोग जैसे बाहुबली नहीं, वो एकदम कर्मठशील और अपने मिलनसार हैं। आप जाइए, कोई परिचय नहीं है, लेकिन आपको वही सहूलियत मिलेगी जो यहाँ के लोगों को मिलती है, किसी प्रकार का वो नहीं है। अच्छा, एक होता है कि भाई 5 साल काम नहीं करोगे तो जनता नकार देती है, लेकिन लगातार 1993 से नहीं। देखिए, राजा भैया 100 कन्याओं का ब्याह कराते हैं, लोगों का आँख खुलवाते हैं। नहीं, 100 कन्याओं की शादी पे अभी उनके जो सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सपा के, तो उन्होंने कहा कि कोई ट्रस्ट है उनके माध्यम से शादी कर। सर, ट्रस्ट तो बहुत खोले हैं, करा कर दिखाएं हमको। अगर ट्रस्ट खोलने से अगर ये कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने आप। अगर शादी ट्रस्ट खुलाने से शादी करवा दें तो बहुत ट्रस्ट है, करवाएं। क्या कह रही हैं? विषय पे जैसे कहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से होती है, तो पहली बात जो बोल रहा है वो भी करवा के दिखाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई अपने घर से करना चाहता है, अभी 2-3 आई थी औरतें, वो गईं तो न्योता लेके गईं, अपना कार्ड दिया, इतनी जिम्मेदारी कि 5 साड़ी, 5 गहना और ये सब घर उनके पहुंच जाता है। आप कार्ड दीजिए, घर आपकी बेटी का सामान, बक्सा सब पहुंच जाता है। मतलब कोई भी जाके कार्ड दे दे, कार्ड देते हैं, जो भी जरूरतें होंगी वो पूरी कर कोशिश करते हैं पहुंचने की। अगर मान लीजिए बहुत व्यस्तता रही, नहीं पहुंच पाए, तो इतना सामान तो जाता ही है। तो आप लोग तो बेफिक्र रहते हो कि मान लो कोई बीमार हो गया, कोई की यहाँ शादी हो गई, लंबी कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी बीमारी लंबी हो तो उसका इलाज राजा भैया करवाते हैं। जितना पैसा हो, जितना पैसा लगे। ना उनको विधायकी में सैलरी नहीं मिलता है, उतना तो हम कहते हैं रोज उनका जाता है। इस तरह में जनता दरबार में लोग आए, बीमारी दिखाए, पैसा ले जाओ, अपना इलाज करवाओ। कुछ ऐसा लगाते हैं? हाँ, दरबार लगता है। सुनवाई करते हैं। हाँ, शनिवार और अच्छा, रविवार। सुने कि ये घर परिवार की लड़ाई झगड़े होते हैं, सब। मेड़ का विवाद, जमीन का विवाद, तो लोग कोर्ट तक वो पहुंचने नहीं देते, आपस में ही निपटारा करा देते हैं। हाँ, क्योंकि कोर्ट कचहरी आदमी जाएगा, उसका पैसा भी वेस्ट होगा, पता नहीं कितना साल में आए रिजल्ट। तो यहाँ सुलझा दिया जाता है, आपस में बैठकर बात कर लो, जिसका जैसा हो। रोजगार की दृष्टि से अगर कुंडा को आगे ले जाना है, रोजगार भी एक बहुत जरूरत है आज के ज़माने में, पर्यटन क्षेत्र भी है, रोजगार भी है, तो कैसे देखते हैं क्या बेहतर आगे किया जा सकता है? हैं, चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। अब लोगों की मानसिकता जैसे जैसे बदल रही है, सब सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं रह गया है। हाँ, तो स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं लोग, अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो इस तरह के लोग अब सोच रहे हैं। निर्भर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही पर्यटन क्षेत्र हो गया तो यही सामान बिकना शुरू हुआ। आप भाई साहब यहीं रहते हैं? अच्छा, आपका क्या अनुभव है? जैसे बता रहे हैं कि क्षेत्र के लिए राजा का है, सुनते हैं, सुनवाई करते हैं, यहाँ भी आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, यहाँ का क्या माहौल रहता है? अब पहले से बेहतर है कुछ? बहुत बेहतर है जी, इसमें बहुत बेहतर है जी। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है? आप आगे आइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं 11th में पढ़ता हूँ जी। अच्छा, यहाँ पे आसपास घर है क्या? जी, मेरा यहीं घर है। अच्छा, तो ये बताइए कैसे नेता है राजा? राजा भैया बहुत अच्छे इंसान हैं जी, वो सबके मानो डराते तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये सब कहने की बात है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है हिंदू मुसलमान से, सबको एक समान मानते हैं। तो आप लोगों के लिए भी सुनवाई करते हैं? जी जी, सबके लिए करते हैं, जब जो जाएगा सबकी सुनते हैं। आपके हिसाब से जो यहाँ भी कार्य हो या कुंडा में भी जो कार्य हो वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आपकी बात कितना कुछ अंतर लगा? नहीं, इस बार परसेंटेज थोड़ा डाउन हुआ है, डाउन हो गया? थोड़ा परसेंटेज डाउन, और उसका कारण है कि जो आपकी वोट का
वो किए हैं। पर्ची नहीं, पर्ची नहीं। द्वारा जो आया था जी जी, उसमें जो वोट कटना चाहिए वो तो बढ़ गया है, और जो बढ़ना चाहिए वो कट गया है। यानी जिंदे को मुर्दा दिखा दिए हैं, मुर्दे को जिंदा कर दिया। 1.5 लाख पार नहीं, 1.5 लाख पार तो हो भी सकता है। दावे जो किए जा रहे हैं इसमें नहीं, सच्चाई 1.5 लाख पार का अगर वोटिंग पूरी अगले बार हुई थी 62%, इस बार केवल 52% हुआ है, तो परसेंटेज डाउन हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज डाउन की आप बात कर रहे हैं। प्रयागराज में 39% वोटिंग हुई है। प्रयागराज में 39% वोटिंग हुई है, तो हर जगह मेरे ख्याल से कुछ कम हुई है। जी जी, केवल उसका यही कारण है कि वो नाम ना होना। हाँ, नाम ना होना। जी, बहुत जी। सोनू, वोट कर दिए? जी। अच्छा, किसी सरकार बनवा रहे हैं? अरे हमारे यहाँ तो राजा जी हैं, राजा ही बनेंगे। पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत गुना ज़्यादा। चलिए दोस्तों, ये हम यहाँ पे बाबा होदेश्वर नाथ धाम में लोगों से बातचीत कर रहे थे। चुनावी माहौल भी चल रहा है। आगे जौनपुर, भदोही, बनारस, हर जगह वोटिंग 7 तारीख को है। कल कई जगह वोटिंग है, वहाँ के भी हम आपको रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे। ऐसे में आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।